बरसाती मेढक हैं, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों आप चर्चा कर रहे हैं? हम तो आपके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। जन स्वराज के नेता आपके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं कि आप क्या कौन सा मेढक हैं। हम अगर बरसाती मेढक हैं तो छोड़ दीजिए हमें। आप नोटिस कर रहे हैं यानी कोई न कोई तो दर्द है आपके पास। भाजपा की कोई टीम नहीं है, ये अपनी टीम है। ये सारे सीट पे भाजपा भी खड़ी होगी, जेडीयू के साथ अगर खड़ी हो, जैसे भी हो, और सारे सीट पर भाजपा के विरुद्ध में ये खड़ी होगी। तो कैसे बी टीम हुई? अगर बी टीम होती तो उसके साथ समझौता हो गया होता। हमारा स्लोगन ही है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जैसा कि घोषणा हुआ है, अति पिछड़ा को 70 से 75 सीट देने का घोषणा हुआ है, मुस्लिम को भी 50 से 60 सीट मिलने का है, दलित को, महिलाओं को, सबका सीट जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से सबको सीट दिया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आगामी 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी जनस्वराज का गठन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले तमाम जो प्रशांत किशोर के समर्थक हैं, वरिष्ठ नेता है, कार्यकर्ता है, वो अपनी पार्टी की मजबूती के लिए और 2 अक्टूबर को जो पार्टी का गठन होगा उसमें मजबूती के साथ खड़े रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लोगों को उसमें आमंत्रित करने के लिए तरह तरह की सभाएं कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसी कड़ी में कोसी सीमांचल की खासकर अगर बात करें तो डॉक्टर वी एस शंकर जो कि संयोजक हैं सहरसा से, वो भी तमाम जो लोग हैं अपने क्षेत्र के उनको आमंत्रित करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे। सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। आप कोसी सीमांचल के लोगों को खास करके आमंत्रित करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। जनस्वराज की बात करें तो जनस्वराज पार्टी से लोग क्यों जुड़े? इतनी सारी पार्टियां हैं लेकिन जनस्वराज पर ही लोग क्यों भरोसा करें? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जो कोसी सीमांचल के लोग यहाँ रहते हैं, रोज़गार, शिक्षा, अन्य कारणों से, मैं उनको आमंत्रण देता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में 2 बजे से उपस्थित हुए और सब लोग मिलकर एक नए पार्टी का, एक नए विचार का गठन करें, जिससे लोगों को नया विकल्प मिल सके। जैसा कि आपका प्रश्न है, लोग क्यों जुड़े? इसलिए जुड़े हैं क्योंकि ये नई विचार लेकर के आए हैं प्रशांत किशोर। वो कहते हैं लोगों को रोज़गार मिलनी चाहिए, वो कहते हैं कि लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए, वो कहते हैं कि अभी जो पैसा हमारा बर्बाद हो रहा है शराबबंदी के रूप में, उसको हमको वापस लाना है। इस तरह से ढेर सारे मुद्दों को लेकर के एक नई पार्टी ला रहे हैं। इसलिए लोगों को यह बिल्कुल स्वच्छ पार्टी है, कहीं इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कोई गंदगी नहीं है, और सब अच्छे अच्छे लोगों को लाने का काम किया है, शिक्षित लोगों को लाने का काम किया कर रहे बिहार हैं। में विपक्ष के जो लोग हैं वो जनस्वराज को कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है, भाजपा इनको फंडिंग कर रही है, इसलिए इतना भीड़ जुटा रहे हैं, इतने लोग इनसे जुड़ रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। भाजपा की कोई टीम नहीं है, ये अपनी टीम है। ये सारे सीट पे भाजपा भी खड़ी होगी, जेडीयू के साथ अगर खड़ी हो, जैसे भी हो, और सारे सीट पर भाजपा के विरुद्ध में ये खड़ी होगी। तो कैसे बी टीम हुई? अगर बी टीम होती तो उसके साथ समझौता हो गया होता। कोई समझौता नहीं आज हुआ है और ना भविष्य में, जैसा कि उन्होंने घोषणा किया हुआ है। इसलिए आप एकदम से निश्चिंत रहिए कि कोई बी टीम नहीं है, इनका अपना टीम है और इनका अपना ए टीम है। इन्होंने सारे अच्छे लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया है, और इनके विचारों को जब आप सुनेंगे तो लगेगा कि नहीं, इनका विचार बहुत अच्छा है और गरीब लोगों के लिए चल पड़े हैं। भाजपा के नेता से आज ही हमने बात किया, वो कह रहे हैं कि बरसाती मेढक ये लोग हैं, चुनाव होगा खत्म, इसके बाद ये लोग चले जाएंगे झोला झपटा समझ के। बरसाती मेढक हैं, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों आप चर्चा कर रहे हैं? हम तो आपके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। जन स्वराज के नेता आपके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं कि आप क्या कौन सा मेढक हैं। हम अगर बरसाती मेढक हैं तो छोड़ दीजिए हमें। आप नोटिस कर रहे हैं यानी कोई न कोई तो दर्द है आपके पास। आपको लग रहा है कि हमने जो काम के लिए वादा किया है वो काम मैंने करके नहीं निभाया, तो आपको जनता का सपोर्ट नहीं है ज़मीन पर। अभी तक आँखों में धूल झोंकने का आपने काम किया है, जो कि लग रहा है कि अब आँखों में धूल ज़्यादा दिन तक झोंका नहीं जा सकता।
जनता अब जागरूक हो चुकी है। कुछ दिन पहले हमने प्रशांत किशोर का एक भाषण सुना था जिसमें वो कह रहे थे कि अब जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव हो, सबकी दुकान बिहार में बंद होने वाली है। अगर हम बात बिहार की करें तो बिहार में कहीं ना कहीं अभी भी जो राजनीति होती है कहीं ना कहीं जाति से लोग जोड़ देते हैं, जाति को लेकर करके लोग वोट देते हैं। ऐसे में लोगों का रुझान आप जनसुराज तरफ कैसे लाएंगे, कैसे आकर्षित करेंगे? और चुनाव का काफ़ी नज़दीक है, समय कम है। पिछले 2 साल से इसकी तैयारी हो रही है कि जात पात को तोड़ने का काम किया जा रहा है और लोग जाति से ऊपर उठेंगे। उनको कहा जा रहा है कि अब आप अपने जाति को वोट दे करके आपको क्या मिला, आप अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए, आप अपने लिए वोट करिए, आप अपने पति के लिए वोट करिए जो रोज़गार के लिए बाहर जाता है। आपके यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर खराब है, शासन प्रशासन खराब है, आप उसके लिए दीजिए। आपके प्रखंड में, जिला में इतनी भ्रष्टाचार फैली हुई है, उसके लिए वोट करिए। और ख़ासकर कोसी सीमांचल क्षेत्र में इतना जो बाढ़ आता है, हर साल लोगों का जान माल का नुकसान होता है, आपको उसके लिए वोट करना है। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है लोग भरोसा करते हुए जन स्वराज को जिताएंगे और जन स्वराज की सरकार आएगी। चुनाव नज़दीक है, ऐसे में क्या तमाम जो दल हैं वो इस वक्त कर रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या उस आधार पर आपकी भी पार्टी में जब पार्टी बन जाएगी तो उस अनुसार से सबको सीट मिलेगा, सम्मान मिलेगा सभी जाति वर्ग धर्म समुदाय के लोगों को? हमारा स्लोगन ही है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जैसा कि घोषणा हुआ है, अति पिछड़ा को 70 से 75 सीट देने का घोषणा हुआ है, मुस्लिम को भी 50 से 60 सीट मिलने का है, दलित को, महिलाओं को, सबका सीट जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से सबको सीट दिया जाएगा। और जो अच्छे लोग होंगे उसमें से जो अच्छे लोग होंगे उन्हीं का चयन होगा, एक सर्वे के आधार पर चयन होगा। ऐसा नहीं कि पार्टी आला कमान से घोषित कर दिया जाएगा, इसलिए ये अलग पार्टी है। एक आखिरी सवाल है, कितने लोग आ रहे हैं वेटरनरी कॉलेज में ग्राउंड में? 4 लाख लोगों की व्यवस्था की गई है, जिसके खाने पीने और सारे चीज़ की व्यवस्था है। 7 गाड़ी पार्किंग है, इसलिए काफ़ी बड़े संख्या में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग मिलकर के एक दल का गठन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो हमारे साथ बातचीत करते डॉक्टर वी शंकर जी ने साफ साफ कहा है कि 4 लाख की संख्या में कार्यकर्ता लोग जो है वो वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में जमा होंगे और देखने वाला नज़ारा होगा जनसुराज जब पार्टी बनेगा। और साथ साथ उन्होंने साफ साफ कहा है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के अनुसार हम लोग सबों को सीट देने का काम करेंगे। और प्रशांत किशोर एक ऐसे विकल्प है जिसको जनता पसंद करती हो, आने वाले समय में सबका हिसाब होगा, सबको जवाब मिलेगा। क्या कुछ कह रहे थे आप भी सुने थे, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।